अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। हम एक्सेस खोलते हैं, यही हम काम कर रहे थे लॉगिन फॉर्म के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉगिन फॉर्म के डिज़ाइनिंग के बारे में। उसकी हमने थोड़ी बहुत उसका लेआउट मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बना हुआ है। ये उसका डिज़ाइन व्यू था, उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्म नया कैसे बनाते हैं, कैसे उसके कलर्स वगैरह कैसे मैनेज करते हैं और प्रॉपर्टीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। ये पॉपअप प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, मॉडल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। आज हम जो है वो इसका एक लेआउट पढ़ेंगे कि ये कंट्रोल्स कौन कौन से हैं और इनको कैसे प्लेस करना है नए फॉर्म पे, और उसके बाद इनको कोडिंग के थ्रू कैसे मैनेज करना है। ये बटन्स हैं, लेबल्स हैं और ये सारे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये एक फॉर्म का जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले, फॉर्म हेडर है, डिटेल है और ये सारी इसमें आप जहाँ कंट्रोल प्रेस करेंगे कि किस तरीके से। अब ये देखें, ये सबसे पहला कंट्रोल है, ये एक लेबल कंट्रोल है। यानी कि लेबल का ये मकसद है, ये वाला जो कंट्रोल है कि इसको आप लगाएंगे या इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस पे आपने कोई खास प्रोग्रामिंग ना करनी हो, इसमें यूजर से इनपुट ना लेना हो, सिर्फ एक चीज दिखानी हो, तो उसके लिए हम लेबल कंट्रोल यूज करते हैं। ये एक लेबल कंट्रोल है। उसके बाद ये जो कंट्रोल है ये आपका एक पिक्चर बॉक्स है। जो पिक्चर बॉक्स आपको मैंने इमेज जो है वो दिखाया था कि इमेज को आप अगर हम नया एक फॉर्म लेते हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ कि किस तरीके से। अब मैंने आपको ये बताया था क्रिएट आप किस तरह से करते हैं, नया फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। तो जस्ट एक आपके ओवरव्यू के लिए ये एक फॉर्म खुला, इसको मैंने डिज़ाइन व्यू में खोल लिया। तो ये इसकी डिटेल और इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्म के हेडर और फुटर आ गए। इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको दिखाया था इसकी प्रॉपर्टीज हम सेट करते हैं, वो हमने पहले किसे कर चुके हैं। अब डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये कंट्रोल है। इसी तरह लेबल को उठाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आप यूं भी कर सकते हैं, और अगर आप यूं नहीं करना चाहते तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा था लॉगिन फॉर्म, इस तरह से आप लिखेंगे तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब इसकी मजीद प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसका फॉर्मेट में इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये आप खुद दे सकते हैं। जितना आपको मुनासिब लगता है आप उसको यहाँ से भी ड्रैग करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मेट में यहाँ से जाके इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट करेंगे, साइज करेंगे तो साइज चेंज हो जाएगा। ये देखें, इसी तरीके से कलर, टेक्स्ट का कलर यहाँ से, बैकग्राउंड कलर यहाँ से, टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये रेड हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर देना चाहें आप, तो यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो उसका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। इसी तरीके से हमने ये लॉगिन फॉर्म में ये चीज़ बनाई है। इसी तरह इमेज है, इमेज का भी इसी तरीके से आप यहाँ से डिज़ाइन में जाएं, यहाँ से इमेज उठाएं और इमेज को नीचे आप प्लेस कर दें। ये एक स्टैटिक इमेज होता है, ये सिर्फ फॉर्म में व्यू होता है कि ये आपने किस तरीके से ये इमेज सिर्फ जस्ट शो करनी है। एक तो अटैचमेंट है, किसी से आप डेटाबेस में सेव करते हैं तो उसके लिए हम अटैचमेंट लेते हैं, ये वाला जो आइकन ये लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जस्ट इमेज डिस्प्ले करनी है, जिस तरह ये लॉगिन फॉर्म में आपको मैं दिखा रहा था। यहाँ पे ये इसको हम व्यू करें तो ये देखिए, यहाँ पे एक ताला और चाबी की तस्वीर आती है। ये हमने नेट से डाउनलोड कर लेनी है और जस्ट इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर लेना है। कैसे प्लेस करना है, सिंपली जब आपने देखा होगा, ये मैंने इमेज का यहाँ पे कंट्रोल प्लेस किया था, यहाँ से ये इमेज का कंट्रोल है। ये मैंने जैसे ही प्लेस करता हूँ तो ये ब्राउज विंडो खोल देता है। यहाँ से आप चुन सकते हैं अगर आपने जो इमेज वगैरह किया था, जिस तरह ये आइकन्स हैं, यहाँ पे मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं। जो भी इमेज मैं लगाना चाहूँ यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। कोई लोगो लगाना चाहूँ, सब्सक्राइब का इमेज है, इसके अलावा और कोई लोगो है, कुछ भी है, यहाँ पे आप ओके करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखें स्ट्रेच हो रहा है इसके साथ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो यहाँ पे सेट की गई है, तो इस वजह से ये स्ट्रेच हो रहा है। अब ये साइज मोड जिस तरह है, जूम, ये जूम है कि जितना आप इस कंट्रोल को बड़ा करेंगे तो ये उसके साथ साथ ये जूम होता रहेगा, ये बड़ा होता रहेगा।
इस तरह से आप यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज क्लिप करेंगे तो ये जितना इमेज है उसके वाले से आप छोटा बड़ा करेंगे तो लेकिन ये उसको जूम नहीं करेगा, उसको काट देगा। इसी तरीके से स्ट्रेच है, उसको ऊपर नीचे से भी उसको स्ट्रेच कर देगा। इससे आपकी रेजोल्यूशन में जो इमेज की जो एक प्रॉपर्टीज हैं उसकी हाइट वेट खराब हो जाती है। इसलिए हम ज्यादातर अमूमन हम जो है ना वो जूम यूज करते हैं ताकि इमेज की जो हाइट और विड्थ बरकरार रहे, उस हिसाब से हम इमेज कंट्रोल को प्लेस कर लेते हैं। तो ये इमेज कंट्रोल था। इसी तरीके से आप नीचे आए, ये जस्ट लाइक लेवल कंट्रोल है, ठीक है। ये जो है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स आप वहां पे प्लेस करते हैं जहां पे आपने यूजर से इनपुट लेनी हो। बस कि यहाँ पे मैं करता हूं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ये हमारे पास कंट्रोल है। जस्ट इसको उठाएं और यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स है। इसको आप डेटाबेस के साथ बाउंड भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे बाउंड किस तरह से करते हैं। और डेटाबेस की वैल्यू जैसे ही हम फॉर्म खोल लें तो यहाँ पे शो हो जाए। नेक्स्ट हमारे फॉर्म्स हैं काफी सारे जिसमें शो होंगी, उसको हम बाउंड करेंगे। उसके साथ ऑटोमेटिकली ये एक लेवल कंट्रोल दे देता है कि आपने इसका, जिस तरह मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजर नेम। मैंने ऊपर दिया हुआ है, उसका उठा के ऊपर कर दिया है। जस्ट आप यहाँ से उसको उठाएंगे तो ये अब ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। देखें मैंने यहाँ से उठाया तो इसने इसको छोड़ दिया और अलग से ये मूव कर रहा है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के उठाऊंगा तो इसका लेवल इसके साथ ही जाएगा। देखें इसका लेवल इसके साथ जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आप लेबल को ऊपर रखना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को नीचे रखना चाहते हैं, सिंपली इसको यहाँ से पकड़ें और इसको यहाँ पे सेट कर दें। अब ये इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे सेट हो गई है। अब ये यहाँ पे मूव करेगा जिस तरह से लॉगिन फॉर्म में हमने यूजर नेम यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इसी तरह से ये हमारा लेबल कंट्रोल है। सिंपली इसका कलर चेंज किया हुआ है और इसमें ये लिख दिया है। उसके अलावा ये भी आपका लेबल कंट्रोल है, ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ है। इसके अलावा ये भी आपका लेबल कंट्रोल है। ये चारों आपके लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। उसके नीचे आपके पास दो बटन है। ये बटन हम वहां पे बनाते हैं जहां पे आपने क्लिक का इवेंट वगैरह लिखना हो, कोडिंग करनी हो, फॉर्म क्लोज करना हो, उस हवाले से आप ये बनाते हैं। अब जैसे फॉर्म 1 हम नए फॉर्म पे चलते हैं तो सिंपली ये आपका बटन है, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये आपका बटन खुल जाएगा। अब बटन के साथ ये ऑटोमेटिकली एक विजिट खोल देता है कि आपने इस बटन से क्या करना है। आप विजिट को भी यूज कर सकते हैं और अपनी कोडिंग लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको कैंसिल प्रेस करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कोड होगा। और वो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो इसके ये खुद अपने पास से मैक्रो बना लेता है। मैक्रो भी हम देखते हैं कैसे बनता है और वो मैक्रो इसको असाइन कर देता है। वो अब यहाँ से आप टास्क चुन सकते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन जाता है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे है, फाइंड रिकॉर्ड पे है, फर्स्ट रिकॉर्ड पे है, लास्ट रिकॉर्ड पे। ये हम आगे देखेंगे कैसे ये होता है। उसके अलावा रिकॉर्ड ऑपरेशन, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेव, अनडू। उसके बाद फॉर्म ऑपरेशन आपने ये क्लोज करना है। अब ये जो लॉगिन फॉर्म पे मैं आपको मैक्रो दिखाऊंगा उस पर मैंने क्लोज का मैक्रो बनाया हुआ है। इसी तरह रिपोर्ट ऑपरेशन है, ये हम नेक्स्ट आगे आस्ता आस्ता देखते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास आएंगे। सिंपली हम इस पर अगर कोड लिखना चाहते हैं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखें लॉगिन फॉर्म है, अब इस पे कोड कैसे लिखना है आप देखें। फर्स्ट हम पहले कैंसिल बटन को लेते हैं। कैंसिल बटन के आप यहाँ पे इवेंट के टैब में आएंगे। इवेंट के टैब में मुख्तलिफ उसके जो इवेंट्स हैं जो फायर होते हैं वो आपको दिखाएगा। यानी कि ऑन क्लिक का मतलब है जब आप इसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। इसी तरह गार्ड फोकस, जब इसके ऊपर फोकस आएगा, टैब प्रेस करते हैं आप तो इसके ऊपर फोकस आ जाता है, उस वक्त कोई आप काम परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। लास्ट फोकस पे, डबल क्लिक पे, माउस डाउन है, माउस अप पे है, की डाउन है, की अप है, इस तरह बहुत सारे जो है ना ये सारे इवेंट्स पे हम कोड लिख सकते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे जब मैं आता हूँ ओके पे तो ये हमें देता है इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर का मतलब ये है कि मैंने हाथ से इस पे कोड लिखा हुआ है, विजुअल बेसिक का कोड लिखा है जिस कोड को ये प्रोसेस करेगा और ये रिजल्ट्स देगा। जबकि जब मैं कैंसिल पे प्रेस करता हूँ, कैंसिल पे फोकस करता हूँ तो ये देता है एम्बेडेड मैक्रो। यानी कि ये दो किस्म से आप कोड लिख सकते हैं। मैक्रो एक विजुअल चीज है कि आप बगैर कोडिंग के उसको जस्ट एक इवेंट्स दे देते हैं कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करो, वो परफॉर्म करता रहता है। जबकि आप जो इवेंट प्रोसीजर है उसमें आप हाथ से कोड लिखते हैं।
ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कैंसिल पे हम देखें, एम्बेडेड मैक्रो है, इसको या ये 3 जो ब्राउज का बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो इसका मैक्रो वो खोल देगा। इस पे सिंपल एक लगा हुआ है क्विट एक्सेस। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमने यहाँ पे दिया हुआ। अब ये कहाँ से चुना है, जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे नया मैक्रो बनाने के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिंपल आपकी ऐड न्यू एक्शन का बटन होगा। यहाँ से आप एक्शन चुन सकते हैं कि आपने इस बटन के साथ क्या एक्शन करना है। बहुत सारे एक्शन है, सिंपल मैंने यहाँ पे आप सर्च करें क्विट एक्सेस का तो ये आ जाएगा। जस्ट आप इसको क्लिक कर दें और यहाँ पे क्विट एक्सेस का एक आपके पास एक्शन आ जाएगा। इस एक्शन को आप जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है इसलिए दोबारा हमने कर दिया। इसको हम यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस एक्शन को आप चाहते हैं कि ये इससे पहले परफॉर्म हो तो ये एरो प्रेस कर दें, ये इसी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैक्रो हम किस तरह से बनाते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैक्रो किस तरीके से लगता है। जस्ट इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वाले जो एक्शन है ये डिलीट हो जाएगा और सिंपल हमारा जो है ना वो ऊपर वाला एक्शन आ जाएगा। फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस मैक्रोज का हम डिटेल में भी हो सकता है, इसमें आगे जाके पढ़ते हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप ये एक्शन इसमें डाल देते हैं उसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दें। इसमें हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये मैं अब फर्ज किया यहाँ पे आप नया एक आप फॉर्म लेते हैं, फर्ज किया ये फॉर्म है, ये बटन है। अब इस पे कोई इवेंट नहीं लगा हुआ, आपने अब इस पे मैक्रो लगाना है तो सिंपली आप इस पे प्रेस करेंगे तो ये आपको, क्योंकि इस पे पहले कोई चीज नहीं लगी हुई, ये आपको 3 किस्म के ऑप्शन दे देगा। इसमें आप मैक्रो बिल्ड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हैं और कोड बिल्ड कर सकते हैं। मैक्रो मैंने आपको दिखा दिया। एक्सप्रेशन जो है ये भी आपको नेक्स्ट दिखाएंगे, फिलहाल इसको छोड़ दें। इसमें आप एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हैं और तीसरा है कोड बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने इस पे मैक्रो लगाना है तो जस्ट इसको क्लिक करें और ओके प्रेस कर दें, ये आपको मैक्रो में ले जाएगा और इस पे जो भी एक्शन जिस तरह मैंने आपको बताया है यहाँ पे मैक्रो लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे मैक्रो नहीं देना चाहते, अपना कोड लिखना चाहते हैं तो सिंपली इसको क्लिक करें और कोड बिल्डर पे चले जाएं। कोड बिल्डर पे ओके करेंगे तो ये आपका एक कोड विंडो आपको दे देगा। अब यहाँ पे उसने आपको एक प्राइवेट सब रूटीन बना के दे दी है, कमांड 6 क्लिक, क्योंकि इसका हमने नाम नहीं रखा इसलिए उसने अपने तरफ से कमांड 6 क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप जो कोड लिखेंगे वो उसके क्लिक इवेंट पे परफॉर्म हो जाएगा। अब इसको मैं क्लोज करता हूं। अगर हम इस पे इवेंट प्रोसीजर फिलहाल हमने नहीं लिखना, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे है। पहले आप इसका नाम चेंज करें, कमांड 6 है, ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये इसका लेबल है, ये इसका नाम नहीं है। इस दोनों में फर्क है, यानी आपको मैं दिखा देता हूं। बटन को क्लिक किया, अदर पे गए, नेम कमांड 6, देखें यहाँ पे कमांड 6 लिखा हुआ इसलिए उसने, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फर्ज किया कमांड कैंसिल, बस कि हमारे कैंसिल का बटन है और एंटर प्रेस कर देता। अब मैंने इसका नाम रख दिया कमांड कैंसिल। कोशिश करें कि इनके नाम उसी हिसाब से रखें जिस तरह से आप कोड चाहते हैं। कैंसिल का कोड चाहते हैं तो उस हिसाब से, न ताकि आपको याद रहे कोडिंग में, क्योंकि कोडिंग काफी लंबी हो जाती है, फिर आपको कंट्रोल्स के नाम याद रखना। कंट्रोल में भी आप इसको रेफर कर सकते हैं कोड के अंदर, कि उस वक्त भी आपको याद रहेगा कि ये मैंने कमांड कैंसिल कौन सा था। बटन्स के नाम हम कमांड से शुरू करते हैं, जो हमारा इमेज कंट्रोल है इमेज से शुरू करते हैं, IMG से शुरू करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को हम TXT लिखते हैं, लेबल को LBL लिखते हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजें, कोमा बास को CBO लिख देते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे इसका कमांड 6 ही आ रहा है। आप ये सोच रहे होंगे हमने जो कमांड कैंसिल नाम रख दिया तो यहाँ पे तो कमांड 6 आ रहा है, ये इसका सिर्फ लेबल है, कैप्शन है, आप कैप्शन कह लें। इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे आप फॉर्मेट प्रॉपर्टी में आएंगे, ये देखें कमांड 6, इसको आप जो भी लिखेंगे कैंसिल, देखें यहाँ पे कैप्शन मैंने चेंज किया तो इसका कैप्शन अलग प्रॉपर्टी है और इसकी जो नेम है इसकी अलग प्रॉपर्टी है, यहाँ जो नेम है। अब आप देखें इवेंट पे, मैं इस पे इवेंट लगाता हूँ ऑन क्लिक पे, तो यहाँ पे मैं इसको कोड बिल्डर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखें उसने कमांड 6 पे कोई कोड नहीं लिखा, उसने एक नया प्रोसीजर हमें दे दिया, एक सब रूटीन दे दी और उसका नाम कमांड कैंसिल, जो हमने नाम रखा था कमांड कैंसिल अंडरस्कोर क्लिक, यानी कि जब इस बटन पे क्लिक का इवेंट परफॉर्म होगा तो इन दोनों एड सब और इस प्राइवेट सब के दरमियान जो भी कोड लिखा हुआ वो परफॉर्म होगा।
अब भी हम लॉगिन फॉर्म पे देखते हैं कि कैसे हमने कोड लिखा है। ये देखें, अब कैंसिल पे मैंने आपको मैक्रो बता दिया, क्विट एक्सेस लिखा है, यानी कि जैसे ही आप कैंसिल प्रेस करेंगे ये एक्सेस को क्विट कर जाएगा। अब ओके पे चलते हैं। ओके पे हमने इवेंट प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको जस्ट आप यहां से क्लिक करेंगे तो वो इवेंट प्रोसीजर वो खोल देगा। ये देखें, ये हमने उस पर इवेंट प्रोसीजर लिखा हुआ है। जिस तरह आप उसको करते थे मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। थोड़ा सा इसको मैं ओवरव्यू आपको इसका दे दूं कि ये कैसे कोड, ये विजुअल बेसिक का कोड है। अब विजुअल बेसिक में आप जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल एक होता है कि आप एक मेमोरी में एक स्पेस बन जाती है, उसका एक नाम दे दिया जाता है, उसमें जो चीज़ वह आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आपने डेम का मतलब डायमेंशन या उसको एक वेरिएबल का डिक्लेयर करने का एक तरीका है, उसका नाम हमने रख दिया यूजर नेम, और उसकी जो टाइप है आप टाइप लाजमी इसकी स्पेसिफाई करते हैं। टाइप इसकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि यहाँ इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर हम टेक्स्ट डाटा जो है वो स्टोर कर सकें। जो स्ट्रिंग होगा उसमें टेक्स्ट डाटा होगा और जो इंटीजर होगा उसमें वैल्यूज होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 वो जो इंटीजर है वो स्टोर होंगे। अब हमने एक यूजर डिक्लेयर किया, यूजर नेम के हिसाब से यूजर नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसी तरह ई नेम ये नीचे में जब आपको कोड बताऊंगा आपको समझ लग जाएगी कि हमने ये किस लिए डिक्लेयर किया है। इसी तरह ऑथराइजेशन पे हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। इसी तरह यूजर आईडी जो है उसको हमने इंटीजर डिक्लेयर किया। इसी तरह txt यूजर है, ये हमने एक स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर किया। ये हमने वेरिएबल अब डिक्लेयर कर लिए जो हमें आगे जरूरत पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आप शुरू में ही आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना शुरू कर दें। आप आगे जब लिखते हैं अमूमन ये होता है कि हम शुरू में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो जब आप कोड लिख रहे हैं आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है तो आप स्टार्ट में आएंगे, यहाँ पे आप उसका वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर कर देंगे और आगे उसको यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम हमने क्या किया, अब इसकी एक लेआउट पे हम चलते हैं कि हमने कैसे डेवलप किया। सबसे पहले ये हमने जो यूजर txt यूजर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसमें हम स्ट्रिंग जो है वो डाल सकते हैं, यानी कि एक टेक्स्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो txt यूजर इज इक्वल टू, ये एक हमने फंक्शन लगाया, बल्कि 2 फंक्शन लगाए हैं, और आगे हमने इसको उस कंट्रोल का नाम दे दिया है कि उस कंट्रोल की वैल्यू ये कॉपी कर ले इस वेरिएबल के अंदर। ये कंट्रोल कौन सा है, अच्छा मी भी मैं आपको बता देता हूं इसको, txt यूजर डॉट नेम। पहले मैं आपको ये txt यूजर डॉट नेम बताऊं कि ये कहां से आ रहा है। आप इसको इसको हम नीचे कर देते हैं। ये देखें, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है आपका, यहां पे आएंगे, ये देखें इसका नाम लिखा है txt यूजर अंडरस्कोर नेम, यानी कि जो यूजर इसमें जो भी टाइप करेगा वो वैल्यू हमारी उठ के इसके अंदर आ जाएगी। ये है आपका, वो वैल्यू उठ के, इसको हम थोड़ा सा यूं करते हैं ताकि आपको साथ साथ में ये बताता जाऊं। इसको भी हम यूं कर देते हैं और ये हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब ये देखिए, अब txt यूजर डॉट नेम, ये अब यहाँ पे सिंपल txt यूजर अंडरस्कोर नेम भी लिख सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये भी लिख सकता हूँ txt यूजर अंडरस्कोर नेम, तब भी ये कोड हमारा चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हो सकता है आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग याद ना हो। मी का मतलब ये है कि मी वो क्या रेफर करता है कि वो इस पूरे फॉर्म को रेफर करेगा, इस पूरे फॉर्म को रेफर करेगा। हम जैसे ही मी लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, तो नीचे आपके जितने भी कंट्रोल्स इस फॉर्म के ऊपर हैं या इसके जितने एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे की लिस्ट दे देगा। अब लिस्ट में आपको तकरीबन, मैंने जब आपको बताया था कि हम टेक्स्ट बॉक्स को txt लिखते हैं, कमांड बटन को cmd लिखते हैं, लेबल को lbl लिखते हैं। आप सिंपल यहाँ पे, उसकी वजह यही थी, यहाँ पे आप txt प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने ढूंढ के दे दिया कि इसमें एक तो txt यूजर नेम है और एक txt पासवर्ड है, 2 आपके टेक्स्ट बॉक्स है। आप किसको रेफर करेंगे, सिंपल आप यूजर नेम क्लिक करें और स्पेस बार प्रेस करें, ये खुद ही उसको उठा के यहाँ पे ले आएगा।
यानी कि मी लिखने का ये फायदा होता है कि आपको कंट्रोल्स के नाम याद रखना जरूरी नहीं होते, सिंपल आप उसको रेफर करें और वो आपको खुद उठा के, ये कोडिंग को एक तेज करने का तरीका इन्होंने दिया हुआ। अब ये क्या है, ट्रेम का मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है, ट्रेम और आगे ब्रैकेट शुरू कर दी, उसके अंदर हमने me.txt यूजर नेम। ट्रेम क्या करेगा, अगर यूजर यहाँ पे कोई स्पेस दे देता है, शुरू में दे देता है, आखिर में दे देता है, ज़ाहिर है वो स्पेस तो यूजर नेम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, तो वो उसको रद्द ना कर दे, वो उसको गलत ना कर दे, इसलिए ट्रिम का लफ्ज हमने लगाया कि इसको ट्रिम कर दो। ट्रिम क्या करेगा, इसके शुरू में और इसके आखिर में और इसकी जितनी स्पेसेस हैं वो सारी जो है ना वो खत्म कर देगा, यानी कि इसकी जो यूजर ने यहाँ पे टाइप किया है उसकी स्पेसेस खत्म कर दो। उसके बाद उसका एनजेड क्या है कि ये नल वैल्यू को चेक करने के लिए था, यानी कि यूजर ने अगर कुछ भी नहीं लिखा तो उसको हम नल कंसिडर करते हैं। अब नल का कंपैरिजन आप इक्वल टू से नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये एनजेड किया है कि ये अगर नल है, ये वैल्यू ट्रिम करके जो वो लाया है, अगर वो नल है तो उसको सिंपल एक खाली स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। स्पेस भी नहीं है, ये खाली है, यानी कि उसको समझ लिया अगर वो नल है तो उसको ये समझे कि वो खाली है और वो खाली चीज टीएक्सटी यूजर के अंदर वो डाल दे। अब ये उसने वहां पे डाल दी। नेक्स्ट भी इसी तरह हमने किया, डिम टीएक्सटी। अब देखें यहाँ पे मैं पासवर्ड मैंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ी तो मैंने यहीं पे डिम टीएक्सटी पासवर्ड, ये मैं ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता था, इसको कॉपी करके ऊपर ले जाऊं तब भी ये काम करेगा इस प्रोसीजर की हद तक। इसी तरह टीएक्सटी पासवर्ड जो था स्ट्रिंग का हमने डिक्लेयर किया, टीएक्सटी पासवर्ड के अंदर हमने इसी तरह जो वैल्यू यूजर पासवर्ड में एंटर करेगा वो सारी वैल्यू उठ के टीएक्सटी पासवर्ड में आ जाएगी। अब क्या हुआ, यूजर ने जो यूजर नेम टाइप किया वो हमने टीएक्सटी यूजर में ले लिया और जो उसने पासवर्ड टाइप किया वो हमने टीएक्सटी पासवर्ड में ले लिया, टीएक्सटी पास में ले लिया। अब ये हमारे पास यूजर के जो इनपुट्स थे वो हमारे पास हमने ले लिए। अब इसके ऊपर हम चेक लगाएंगे कि अगर यूजर खाली प्रेस करता है या सिंपल कुछ, ये तमाम चीज ओके के कोड पे चल रही है, यानी कि जब ओके प्रेस होगा तो ये 1 by 1 ये सारा जो है ना वो आपका परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे एक्शन। अब टीएक्सटी पासवर्ड में पासवर्ड की वैल्यू आ गई, टीएक्सटी यूजर में यूजर की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे चेक लगाया, इफ कंडीशन लगाई, इफ टीएक्सटी यूजर इज इक्वल टू एम्प्टी। देखें अगर उसने नल दिया है यानी कि उसने कुछ भी नहीं दिया तो यूजर की वैल्यू एम्प्टी होगी। अगर टीएक्सटी यूजर की वैल्यू एम्प्टी है और या टीएक्सटी पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी है, यानी कि इन दोनों में से, आर का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई भी ट्रू है तो ये एक्शन परफॉर्म हो। एंड का क्या मकसद होता है कि दोनों ट्रू होंगी तो तब ये एक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि टीएक्सटी यूजर खाली है या टीएक्सटी पासवर्ड खाली है, दोनों में से कोई एक भी खाली है तो क्या करे, मैसेज बॉक्स दे, मैसेज बॉक्स और आगे कोटेशन मार्क, रिक्वायर्ड फील्ड्स कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। देखें वही चीज जो हमने यहाँ पे की थी, पहला काम मैसेज बॉक्स दे और दूसरा काम क्या करे, me.txt यूजर अंडरस्कोर नेम डॉट सेट फोकस। सेट फोकस का क्या मतलब है कि वो यहाँ पे मैसेज दे और उसके बाद जो टीएक्सटी यूजर नेम है उसके ऊपर आ जाए कि जी दोबारा से आप जो है ना वो ये एक्शन परफॉर्म करें, दोबारा से इनपुट लें। इसको हम चला के देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये देखें ये चला। अब मैंने यूजर नेम के अंदर कोई चीज नहीं डाली और पासवर्ड पे भी नहीं डाली, मैंने ओके किया, क्या हुआ, ये खाली था या ये खाली था, उसने कहा यूजर रिक्वायर्ड फील्ड्स कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, वही मैसेज बॉक्स आया जो कोडिंग में लिखा हुआ है। जैसे ही मैं ओके करूंगा क्या हुआ, आपका कर्सर जो है वो यूजर नेम के ऊपर ब्लिंक करना शुरू हो गया। आप नजर आ रहा, ये सेट फोकस से हुआ है, सेट फोकस की वजह से ये एक्शन परफॉर्म हुआ है। अब इसको हम दोबारा डिजाइन व्यू में जाते हैं और अपनी कोडिंग को खोलते हैं। अब उसने जब खाली था उसने ये चेक किया टेक्स्ट यूजर नेम खाली है या पासवर्ड खाली है, दोनों सूरतों में वो यहाँ पे आ गया। टेक्स्ट यूजर नेम को उसने सेट फोकस किया और एग्जिट सब कर गया, यानी कि उसके बाद कुछ काम ना करे, इस जो प्राइवेट सब है इससे बाहर निकल जाए, यानी कि ये जो आखिरी लफ्ज आता है एंड सब यहाँ पे आ जाए,
यानी कि कोई और एक्शन परफॉर्म ना करे। दोबारा जब उसने यूजर ने पासवर्ड डाला, जब ओके प्रेस किया तो ये कोड दोबारा यहां से स्टार्ट होगा, दोबारा ये चेक करना शुरू कर देगा। अब क्या हुआ नेक्स्ट, अगर फर्ज किया उसने कोई ना कोई वैल्यू डाली है तो वो इसको चेक नहीं करेगा, यहां पे नहीं आएगा, या ये खाली या ये दोनों में वैल्यूज मौजूद हैं तो ये यहां से इस जगह पे आ जाएगा, इसको चेक नहीं करेगा। ये वाली आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं ये परफॉर्म नहीं होंगी, वो यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे हमने डेटाबेस का एक कोड लिखा है। डेटाबेस में हमने एक रिकॉर्ड सेट बनाया, डिम रिकॉर्ड्स RS ऐड एज ए रिकॉर्ड सेट। एक अपना जो रिकॉर्ड सेट क्या है कि डेटाबेस के अंदर से जो एक रिकॉर्ड्स का एक सेट है वो हमने एक डिक्लेयर कर लिया। अब रिकॉर्ड सेट को उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, सेट रिकॉर्ड RS जो हमने ये वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हमने ये रिकॉर्ड सेट जो है वो डालना है। रिकॉर्ड सेट कौन सा होगा, रिकॉर्ड सेट ये होगा कि करंट डेटाबेस डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट ओपन करो, कहां से, यूजर्स लॉगिन जो है, जो आपका टेबल का नाम भी आप यहां पे दे सकते हैं और क्यूरी का नाम भी आप दे सकते हैं यहां से आप। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि ये मैंने टेबल दिया था, ये अभी हम देख लेते हैं। और उसके बाद क्या, उसकी प्रॉपर्टी हमने दे दी, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी ये दे दी, इसको थोड़ा सा मैं और वाइड कर लेता हूं। यूजर लॉगिन टेबल में देखो डीबी ओपन रिकॉर्ड, ये आपको नेक्स्ट आगे मैं बताता रहूंगा स्नैपशॉट और ये दूसरे इसका क्या मतलब है। स्नैपशॉट का मतलब ये है कि इसमें हम कोई डाटा स्टोर नहीं करने वाले, डाटा को अपडेट नहीं करने वाले, जस्ट हमने यहां से डाटा देखना है और डेटाबेस को रीड ओनली मोड में खोलना। फिलहाल आप इतना समझ लें, इसको हमने रीड ओनली मोड में खोल लिया, स्नैपशॉट ले लिया, डायनासेट भी होता है इसमें, वो नहीं लिया। अगर हम इसमें डाटा स्टोर करना चाहते हैं वो एज हम डायनासेट लेते हैं। और यूजर्स लॉगिन से ये चीजें ले आओ। अब यूजर्स लॉगिन हम देख लेते हैं कि कौन सा है, इसको हम नीचे करते हैं। अब टेबल्स में हम देखते हैं, यहाँ पे यूजर्स लॉगिन नहीं है, ये मेरे ख्याल में हमारी जो है ना वो क्यूरी बनी हुई है। क्यूरीज कहाँ गई जी, ये आपकी क्यूरीज हैं। यहाँ पे आप जाएंगे यू के उसमें, ये आपकी क्यूरी है यूजर्स लॉगिन, इसको मैं खोलता हूं। अब ये देखें जितने यूजर्स आपके डेटाबेस में बने हैं, हम क्यूरी क्यों देते हैं और टेबल को डायरेक्ट रेफर क्यों नहीं करते, ये अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे हम, हो सकता है हम मजीद कोई डिटेल उसको देना चाहें तो उसमें। ये एक टेबल है, अब उसने क्या किया, ओपन रिकॉर्ड सेट से ये पूरा टेबल जो है ना वो उठा के अपनी मेमोरी में ले आया, जहां पे हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल है, यूजर नेम है और उसका पासवर्ड है। ये दो चीजें फिलहाल हम उसको चेक कर रहे हैं। यानी कि वो अपनी मेमोरी में तनवीर भी ले आया, असद भी ले आया, ये चारों रिकॉर्ड, चारों नाम भी ले आया और उनके पासवर्ड भी ले आया, और ये सारी चीजें भी ले आया। हम किसी को भी चेक कर सकते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट, जब ये यूजर लॉगिन वाला ये रिकॉर्ड सेट के अंदर ये आ जाएगा, अब वो टेबल जो है या जो भी क्यूरी है उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं वो आपके रिकॉर्ड सेट के अंदर आ चुके हैं। अब इसको हमने मैनिपुलेट करना है कि किस तरीके से इसको हम आगे लेके चलेंगे। अब रिकॉर्ड सेट की आगे प्रॉपर्टी होती है rs.find first, यानी कि रिकॉर्ड सेट में फाइंड करो यूजर नेम, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे क्यूरी में मैं आपको चलता हूँ, ये देखें यूजर नेम के अंदर सर्च करो, क्या चीज सर्च करो, वो चीज सर्च करो जो यूजर ने txt यूजर नेम के अंदर लिखी है। txt यूजर नेम के अंदर जो कुछ लिखा है वो यूजर नेम के अंदर सर्च करो। अब यहाँ पे हमने सिंगल कोटेशन इसलिए दिए, ये देखें यहाँ पे डबल, ये एक SQL क्यूरी है टाइप है, इसको हमने सिंगल कोटेशन में हम इसलिए लिखते हैं कि जब हमारा स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन हो रहा हो तो हम सिंगल कोटेशन यहाँ भी दी और यहाँ पे भी दी। ये नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह एंड का मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेट करना, यानी यूजर नेम इज इक्वल टू जो भी txt यूजर नेम के अंदर लिखा हुआ है वो उसको सर्च करें अगर तो। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इफ rs.nomatch, यानी रिकॉर्ड सेट ने जो फाइंड फर्स्ट किया है, अगर ये नो मैच है,
यानी कि उसको नहीं मिला, नो मैच इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है कि रिकॉर्ड सेट के अंदर जो यूजर नेम टेक्स्ट यूजर नेम में जो यूजर ने लिखा है वो उसको नहीं मिला, RS डॉट नो मैच जो है वो ट्रू है, तो क्या करे मी डॉट LBL यूजर नेम डॉट विजिबल कि ये जो यूजर नेम का लेबल है LBL यूजर नेम डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू कर दे। अब ये कौन सा है, ये लेबल आपका लॉगिन फॉर्म के अंदर जो ये वाला है इसका नाम ये देखें LBL यूजर नेम है। ये इनिशियली जो है वो क्या है, फॉर्मेट में आप जाएंगे विजिबल इसको हमने नो किया हुआ है, यानी कि जब ये फॉर्म खुलेगा तो ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अब इसको दिखाने के लिए यूजर को हमने कोड लिखा, क्या लिखा कि मी डॉट LBL यूजर नेम डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि उसको ट्रू कर दो अगर यूजर नेम हमें डेटाबेस के अंदर नहीं मिला। और फिर वही मी डॉट TXT यूजर नेम सेट फोकस को ऑन कर दो, यानी कि आपका फोकस जो है वो यूजर नेम के ऊपर वो ले जाए, यूजर नेम के ऊपर वो ले जाए, यूजर नेम के ऊपर ले गया। और साथ ही क्या करो मी डॉट TXT पासवर्ड उसको खाली कर दो और उसके बाद इस जो ये इफ यहाँ पे है इसके नतीजे में अगर आपको नहीं मिला तो वहां से एग्जिट कर जाओ, यानी कि इससे आगे की जितनी भी चीजें हैं इसको परफॉर्म नहीं करना, आपने एग्जिट कर जाओ। ये हमने उसको समझा दिया। अब इसको आप चला के देखें, अब जिस तरह है ये है यूजर नेम में यहाँ पे लिखता हूँ ABC, तो क्या हमारे पास इधर ABC मौजूद है? नहीं मौजूद। यहाँ पे मैं पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, तो क्या करेगा ये उसने क्या किया LBL को विजिबल कर दिया कि ये इनवैलिड यूजर नेम है, मुझे यूजर नेम नहीं मिला। और साथ ही वो अपना फोकस यहाँ पे ले आया कि जी ये इसको दोबारा टाइप करें और पासवर्ड को उसने खाली कर दिया। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे परफॉर्म हो गई, जो हमने ये कोड जो ये लाइनें लिखी हैं, अगर उसको नहीं मिला तो ये काम करना है। ठीक हो गया। अब उसके आगे अब चलते हैं। उसके बाद हमने अब देखें जब वहां से आगे आएगा, फर्स्ट या शुरू में आपका किसी वक्त अनेबल हो चुका है तो वो अनेबल ही रहेगा, यानी कि LBL यूजर नेम अनेबल ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आए तो अगर अनेबल हो तो उसको पहले वो फॉल्स कर दें, यानी कि उसको दिखाए ना। दोबारा से जब यूजर जो है वो टेक्स्ट डालने लगे तो उसको फॉल्स कर दें। अब क्या हो, नेक्स्ट पासवर्ड को चेक करना कि RS डॉट पासवर्ड। अब ये RS डॉट नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इस एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड आया है, डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है, यानी कि ये RS क्या है, रिकॉर्ड सेट में हमारा डेटाबेस है पूरा, ये यूजर लॉगिन का टेबल है। यूजर लॉगिन के टेबल में आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये वाला टेबल, ठीक है। अब ये सारा RS के अंदर मौजूद है। RS के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के हम किसी भी इसकी फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी फील्ड को हमने एक्सेस किया तो ये आपके पास उसकी पासवर्ड की फील्ड को एक्सेस किया। अगर डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड लिखा हुआ है वो इज नॉट इक्वल टू, अगर वो उसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, जो यूजर ने पासवर्ड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, यूजर ने जो पासवर्ड दिया है वो रिकॉर्ड सेट के अंदर जो आपको रिकॉर्ड मिला है, यानी कि अगर तो नहीं मिला तो फिर तो वो यहीं से एग्जिट कर जाएगा। अगर वो उसको मिल गया है, यानी कि जो यूजर नेम उसने दिया है उसका वो लाइन उसको मिल गई है, तो फिर क्या करे, पासवर्ड को देखे कि अगर वो पासवर्ड नहीं है जो कि यूजर ने उसमें टाइप किया है, तो क्या करे, LBL पासवर्ड को विजिबल कर दे और पासवर्ड को सेट फोकस कर दे। इसको चला के देखते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगी। अब ये लॉगिन फॉर्म को मैंने चलाया। अब फर्स्ट किया यहाँ पे मेरे पास मौजूद है यूजर, हम वो यूजर लिखते हैं जिसका यूजर यहाँ पे फर्स्ट किया SHAH हमने लिख दिया सॉरी। और उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी डाल दिया। अब क्या हुआ, ये वाला पासवर्ड नहीं है जो हमने डाला, यानी कि उसको शाह तो मिल जाएगा क्योंकि ये उसमें मौजूद है, लेकिन उसको पासवर्ड नहीं मिलेगा। अब हम ओके करेंगे तो क्या करेगा, ये तो उसको मिल गया
इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि रिकॉर्ड तो हमें मिल गया। अब क्या किया उसने, अब उसने पासवर्ड को सर्च करना शुरू कर दिया, उसको पासवर्ड जो है वो नहीं मिला, इसलिए उसने इनवैलिड पासवर्ड दे दिया। यानी कि जो हमने लिखा था LBL, सॉरी यहाँ पे कोड के अंदर LBL पासवर्ड डॉट विजिबल वो विजिबल हो गया, और TXT पासवर्ड डॉट सेट फोकस, TXT पासवर्ड को उसने फोकस कर लिया। देखिए अब पहले हमारा फोकस यहाँ पे था क्योंकि ये गलत था, अब हमारा फोकस यहाँ पे है क्योंकि ये गलत है। ठीक हो गया, यहाँ तक ये समझ आ गई। लेक्चर हमारा काफी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ये सारा कोड आपको एक दफा समझा के जाऊं ताकि आपको क्लियर हो। इसमें कोई क्यूरीज किसी किस्म की आपको चीज समझ ना आए तो आप दोबारा से आप कमेंट्स के अंदर जो है ना वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं, उसमें आपको मैं दोबारा से ये समझा दूंगा। अब दूसरा क्या हुआ, तीसरी सिचुएशन क्या है। पहला तो ये हमें यूजर नेम नहीं मिला, वो उसको एग्जिट कर जाए, फिर पासवर्ड हमारा मैच नहीं हुआ, उसको एग्जिट कर जाए। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, उसको यूजर नेम भी मिल गया और पासवर्ड भी उसके साथ मैच हो गया। अब क्या करें, नेक्स्ट टाइम अगर वो सारा कर देता है, क्योंकि ये भी नहीं चलेगी ये भी नहीं चलेगी, अगर वो दोनों चीजें सही सही दे देता है तो ये दोनों चीजें यहाँ पे पासवर्ड भी विजिबल फॉल्स कर दिया और ये भी फॉल्स कर दिया, उसको ये दोनों चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। अब क्या हो, जब ये दोनों चीजें मिल गई तो फिर क्या करें, फिर हमारा ये जो इन वेरिएबल्स का काम शुरू हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो भी यूजर आया है, यूजर rs.id आईडी को वो सेव कर दे यूजर आईडी के अंदर, क्योंकि ये हमने आगे यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यूजर आईडी के अंदर उसने ये सेव RS एक्सक्लेमेशन मार्क ID। अब ये कहाँ से आई वो आपको मैंने टेबल दिखाया है, इसको ये है देखें, ये ID, यानी कि ये ID 17 है, 18 है, 21 है, 24 है, जो भी है ये ID वो क्या करेगा, वो यूजर ID के अंदर सेव कर देगा। जो वहां पे यूजर नेम आया है, जो मैच हुई है जो लाइन, उसका जो यूजर नेम है वो हमारे जो यूजर नेम वाला वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पे, ये यूजर नेम इसके अंदर सेव करना है। ये हम उसको वो चीजें सेव कर रहे हैं। उसके बाद ऑथराइजेशन क्या है कि ऑथराइजेशन आईडी जो है वो ऑथराइजेशन के अंदर ऐड कर दे। यानी ऑथराइजेशन क्या है, इसको मैं आपको सॉरी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें रोल है, इसको हमने ऑथराइजेशन जो है ना वो उसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पे रोल जस्ट क्यूरी के अंदर उसको हमने रोल दिया है, हालांकि असल में इसका जो नेम है वो ऑथराइजेशन है। क्यूरी में जस्ट उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने रोल यूज किया हुआ है। अगर मैं यूजर पे जाऊं तो यूजर्स ये उसको हमने जस्ट क्यूरी के अंदर डिस्प्ले किया है, बाकी इसका जो ओरिजिनल नेम है वो ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन के अंदर ऑथराइजेशन आईडी उसकी सेव कर देगा, जो रोल की आईडी है। अब असल में ये चीज आपको उस वक्त समझ आएगी जब मैं क्यूरी आपको बताऊंगा। अगर मैं क्यूरी को डिजाइन व्यू में खोलूं, कुछ दोस्त जो जानते हैं कि क्यूरीज कैसे बनाई गई हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये क्यूरीज के अंदर जो है ना वो उसमें तमाम चीजें यूजर्स की वो लेके आएगा। और यहाँ से देखें ऑथराइजेशन आईडी, जो असल जो है यूजर्स की वो वहाँ पे ऑथराइजेशन आईडी है, जबकि क्यूरी के अंदर हमने उसको रोल का नाम दिया है, इसलिए वो जो है वो वहाँ पे रोल दिखा रहा है। ऑथराइजेशन आईडी जो है वो यहाँ से उस टेबल से वो ले रहा है। ये नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो उसको परफॉर्म कर रहा है। तीसरा, ये चीजें तीन छोड़ दें, ये हमारी अगली क्लास में या नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा टेम्प वार्स हमारे कैसे होते हैं और इसको हम कैसे यूज करें। सिंपल आप इतना समझ लेंगे, टेम्प वार्स आपके एक पब्लिक वेरिएबल टाइप होते हैं। इसमें हम जो चीज भी सेव कर सकते हैं, उस सेशन के दौरान उसको आप अपने प्रोजेक्ट में किसी जगह पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि ये आप किसी जगह पे भी उसकी ऑथराइजेशन, उसका नाम, जिस तरह हमने मेन मेन्यू के अंदर नीचे आपको याद होगा लिखा हुआ है कि ये कौन सा यूजर किस से लॉगिन हुआ है, तो वो हम यहाँ से उठाते हैं। यानी कि जैसे ही वो लॉगिन होगा तो उसकी जो भी लॉगिन की इंफॉर्मेशन है वो हम टेम्प वार्स में सेव कर लेंगे और उसको बाद में हम डिस्प्ले करेंगे। जिस तरह मैंने ऑथराइजेशन को यूज किया एज एडमिन, एज डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ई नेम को यूज किया उसका नाम के तौर पर। इसी तरह से आप यूजर नेम और यूजर आईडी को भी यूज कर सकते हैं। ये हमने टेम्परेरीली सेव कर ली,
ये कैसे मैनेज होती है ये नेक्स्ट आपका, फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये एक पब्लिक वेरिएबल टाइप चीज है कि इसके अंदर जो चीज हम सेव कर देते हैं वो नेक्स्ट जो है वो अपने प्रोजेक्ट में आप पूरे के पूरा यूज कर सकते हैं। अब ये चीजें हमने, अगर उसने ठीक ठीक दिया है सारी चीजें, तो पहले हमने वो सारे उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या करना है, जब वो ओके प्रेस करेगा तो क्या होगा, उसके बाद हमने मेन मेन्यू जो फॉर्म है उसको खोल लेना है। अब मेन मेन्यू का हमने पहले एक चेक लगाया कि इफ करंट प्रोजेक्ट डॉट ऑल फॉर्म्स मेन मेन्यू इज लोडेड इज इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब है कि अगर ऑलरेडी मेन मेन्यू खुला हुआ है, अब क्या होगा कि जब फर्ज किया आपने यहाँ पे ये है, इसको आप क्या करते हैं, मैं एक और इसका मैं पासवर्ड भी दे देता हूँ, ठीक ठीक जो पासवर्ड है वो दिया है। देखिए इसने यहाँ पे ये चीज खोल दी, मेन मेन्यू को खोल दिया। फिलहाल आप इन मैसेजेस पे ना जाएं जो आए थे, वो मैं आपको बताऊंगा वो किस वजह से आ रहे हैं। ये उसने खोल दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि मेन मेन्यू पहले से खुला हुआ नहीं था, ठीक है। अब क्या होगा, जिस तरह आप शुरू में आप आते हैं तो मेन मेन्यू ऑलरेडी लॉगिन फॉर्म के नीचे थोड़ा सा खुला होता है, तो हमने ये चेक करना है कि अगर ऑलरेडी आपका मेन मेन्यू खुला हुआ है, इज लोडेड का मतलब क्या हुआ है कि मेमोरी में लोड है, यानी कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर वो ट्रू है तो क्या करे, पहले मेन मेन्यू को क्लोज करे और दोबारा ओपन कर ले। दोबारा जब वो ओपन करेगा तो वो उस ऑथराइजेशन आईडी से आएगा और वो तमाम चीजें, वो मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ ये कैसे होगा। और अगर ये मेन मेन्यू आपका नहीं खुला हो तो फिर सिंपली क्या करे कि मेन मेन्यू को खोल दे। इफ अगर वो खुला हुआ है तो उसको क्लोज करके खोल दे, एल्स अगर नहीं खुला हुआ तो उसको खोल दे और एंड इफ कर दे, यानी कि यहाँ पे ये चीज मेन मेन्यू को खोलने के लिए कर दी। और आखिर में हमने लिख दिया डू कमांड डॉट क्लोज एसी फॉर्म मी डॉट नेम। मी डॉट नेम क्या मतलब, यानी कि जो फॉर्म लॉगिन फॉर्म है मी जिससे ये कोड चला है उसको क्लोज करता है। यहाँ पे आप फॉर्म का नाम भी दे सकते हैं, FRM लॉगिन दे दें या जो भी आपने नाम रखा है फॉर्म का, यहाँ पे आप वो नाम दे दें तब भी चलेगा। ये एक शॉर्टकट है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मी डॉट नेम जो भी फॉर्म है उसको क्लोज करे, और फॉर्म कौन सा फॉर्म क्लोज करे, जहां से कोड चला है उसको वो क्लोज करे और एंड सब कर जाए। उम्मीद है कि थोड़ी सी आपको समझ आ गई होगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये जो है ये कर रहा है। अब फर्ज किया आप, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इनको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव हम नहीं करते, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी हम सेव नहीं करते, एक्सेस से हम जो है ना वो आउट हो जाते हैं। अब मैंने नया फॉर्म खोला, अब देखें नया जो प्रोजेक्ट है वो खोला। अब ये जो फॉर्म है बैकग्राउंड पे आपका जो मेन मेन्यू है खुला हुआ है। अब यहाँ पे वो कोड काम आएगा कि ऑलरेडी अगर खुला है तो इसको क्लोज करके दोबारा खोल दो और इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे मैं यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ और ओके करता हूँ। अब क्या होगा, उसने इसको क्लोज कर दिया और उसको दोबारा से क्लोज करके ओपन कर दिया, और आपके पास ये सारे, क्योंकि आप यूजर से लॉगिन है, एडमिन से उसने चेक किया और वो ये सारी चीजें डिस्प्ले कर दिया उसने। और अगर ये नहीं खुला हुआ, जिस तरह हम लॉग आउट कर जाते हैं तब भी ये खुला हुआ है। अगर शुरू से आप खोलना चाहते हैं, अगर किसी वजह से नहीं खुला तो आप यहाँ से आप उसको वो दोबारा से ओपन कर देगा। अब जो कोड मैंने लिखा था कैंसिल पे एग्जिट क्विट एक्सेस, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो जैसे उसने एक्सेस को भी क्लोज कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तकरीबन 45 मिनट की हो गई है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और कमेंट करें अगर आपको कोई चीज समझ नहीं लगती। और कमेंट में सिर्फ उसी के जवाब दूंगा जो सब्सक्राइबर होगा, यानी कि जो मुझे पता चलेगा सब्सक्राइबर है तो वहां से मैं आपको उसको जवाब दूंगा सब्सक्राइबर को, और इंशाल्लाह तमाम आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और हम आपको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।